हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज 2 मई है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स MCQ। जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एजेंट ऑरेंज में वो कौन सा जहरीला पदार्थ होता है जो लंबे समय तक चलने वाले विषाक्तता के लिए जाना जाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों डाइऑक्सिन। हाल ही में एजेंट ऑरेंज चर्चा में रहा। वियतनाम युद्ध का जो है 50 साल पहले जो वियतनाम युद्ध समाप्त हुआ था, उसकी वर्षी मनाई जा रही थी। तो वियतनाम युद्ध 1954 में वियतनाम का विभाजन हुआ था। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम 2 देश बने थे। उत्तरी वियतनाम साम्यवादी प्रभाव में था, रूस और चाइना का इसका ऊपर ज़्यादा प्रभाव था, और दक्षिणी वियतनाम पर USA का प्रभाव था। इस वजह से वियतनाम युद्ध शुरू हुआ 1955, जो 1975 तक चला। और इसी युद्ध में अमेरिका के द्वारा एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया गया था बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना द्वारा। तो इसमें डाइऑक्सिन होता है जो शाकनाशी होता है, और अमेरिकी सेना यह जो ऑपरेशन चलाई थी रेंज हैंड, वह इसी का हिस्सा था। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो दक्षिणी वियतनाम के जंगल और फसल हैं, वृक्ष और फसलों को नष्ट करना था, ताकि जो दुश्मन सैनिक हैं उनको बेनकाब किया जा सके, जो छुपे हुए थे, और उनकी जो सप्लाई चेन थी फूड और हथियारों की, उसको कट किया जा सके। तो इन सब चीज़ों के लिए ये ख़तरनाक डाइऑक्सिन यानी एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट्स के रूप में मान्यता दी है? तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, आर्टिकल 21 के तहत ये मान्यता दी गई है डिजिटल एक्सेस को। इसके तहत ये एक फंडामेंटल राइट के रूप में इसको मान्यता दी गई है। मेनका गांधी वाद में अनुच्छेद 21 को सर्वोच्च न्यायालय ने इसका बृहद व्याख्या किया था। इसमें उसने कहा था कि अनुच्छेद 21 जो है मानव को गरिमा युक्त जीवन प्रदान करता है। इसी संदर्भ में यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि राज्य को एक जो है इंक्लूसिव डिजिटल इकोसिस्टम तंत्र देना चाहिए, जहां तक लोगों को डिजिटली एक्सेस करने में सुविधा हो, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, शासन जैसी कोई भी सुविधाएं हैं, वहाँ तक डिजिटल एक्सेस करना नागरिकों के लिए लाभदायक है। इससे नागरिक क्षमताओं में वृद्धि होती है और नागरिकों का अपना जो आवाज़ है उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, वो वहाँ पर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उटुरुंकु ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बोलिविया के मध्य एंडीज यानी एंडीज पर्वत के आसपास स्थित है बोलिविया कंट्री। तो यहीं पर ये उटुरुंकु ज्वालामुखी स्थित है, और ये बहुत दिनों से निष्क्रिय था, जो अभी सक्रिय हो गया। इसे ज़ॉम्बी ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है। हाल के अध्ययनों से ये पता चलता है कि इसके जो अंदर में सतह के नीचे मैग्मा और गैसों की गति जो है वह सक्रिय हो गई है। तो इसी गतिशीलता को समझने के लिए वहाँ पे रिसर्च चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2 मई को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व टूना दिवस। टूना एक मछली होती है, और वे संयुक्त राष्ट्र द्वारा इससे विश्व टूना दिवस को वैश्विक खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और समुद्री जैव विविधता में टूना के सिग्निफिकेंस को, महत्व को उजागर करने के लिए ये मनाया जाता है। इस दिन जो टूना मछली है उसको किस तरह से पकड़ना है और किस तरह से उनका समुद्री संरक्षण भी करना है, उसके महत्व के बारे में अवेयरनेस फैलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रघुजी भोंसले प्रथम की प्रतिष्ठित तलवार को सफलतापूर्वक खरीदा? तो महाराष्ट्र की सरकार ने इसे लंदन में वहाँ पर एक नीलामी हुआ था, वहाँ पे 47 लाख रुपए में इसे खरीदा है। रघुजी भोंसले एक मराठा योद्धा थे
और ये जो प्रथम रघुजी भोसले प्रथम ने मराठा साम्राज्य को मजबूत करने और पूर्व मध्य भारत तक यानी बंगाल उड़ीसा तक मराठा साम्राज्य को विस्तार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और ये नागपुर में जो भोसले वंश है उसके राजवंश का प्रथम संस्थापक थे। तो इन्हीं की तलवार को लंदन में नीलामी के दौरान महाराष्ट्र की सरकार ने खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू की है? किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? इसका राइट आंसर होगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यह शुरू की गई है हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना। और इस योजना के तहत दोस्तों जापान के और सिंगापुर के साथ भारत के द्वारा 4.12 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन आपूर्ति के लिए समझौता किया गया है। भारत की यह जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना है, इसमें हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा जो अक्षय ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत के रूप में है, क्योंकि हाइड्रोजन को ग्रीन एनर्जी के रूप में मान्यता मिल चुकी है। और इसे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी लागू करने वाली इसकी नोडल एजेंसी है और इसे राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के द्वारा इसे सपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विशेष 301 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि USTR के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। और जो अमेरिका है, इस रिपोर्ट के द्वारा जो भी बौद्धिक संपदा IPR से जुड़े हुए अधिकार होते हैं, तो उसके लिए ये 2 सूची अख्तियार करता है। एक होता है प्राथमिकता वाले विदेशी देश, प्राथमिकता निगरानी सूची या निगरानी सूची। तो भारत जैसे देशों को ये प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है और उसका कहना है कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार है वहाँ भारत उसके रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसको प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? दोस्तों इसका आंसर गाज़ियाबाद के द्वारा, जो गाज़ियाबाद है इसने ये ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है और इसके तहत उसने 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं जो अपने शहर पे जो अपने विकास के लिए निवेश करेगा। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे उन्नत जो टेक्नोलॉजी हैं उसका उपयोग किया जाएगा। इस तरह से ये 95 किलोमीटर जो एक पाइपलाइन नेटवर्क है उससे जुड़ा हुआ है। जो भी इंडस्ट्रियल इकाइयाँ हैं जो भी जल की वाटर की सप्लाई करती हैं, ठीक है, उससे उस पर निर्भरता कम होगी। यानी शहरों में किस तरह से जल की आपूर्ति किया जाए उस पर भी काम करना है। इसके लिए ये ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था कि इसी उद्यान के आसपास में जो खनन हो रहा है उस पर बैन लगाया जाए। इस याचिकाकर्ता पर इसकी याचिका को रद्द कर दिया गया है और जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये चर्चा में आ गया है और ये राष्ट्रीय उद्यान 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया था और यहाँ पे बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर्स है उसके लिए ये फेमस है। तो दोस्तों आज से करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।